Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट जहाँ पे था लास्ट वीक में तकरीबन वहीं पे वो उनकी प्लेसमेंट है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट करते हैं, चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेली पैटर्न्स, लाइफ, उन मामलात में चेंजेस आते हैं। दूसरा एक जो चेंज होता है वो मून का होता है, यानी कि चांद का होता है, जो कि किसी भी हाउस में, किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। उसकी वजह से एक चेंजेस आते हैं, जो कि मैं भी वीकली में जब आप हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करूंगी तो उसका इंशाल्लाह जिक्र करते हैं, आपको बिल्कुल बताती रहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो नए साल का पहला महीना है आप सबके लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही जा रहा होगा। कुछ प्लस माइनस लाइफ में आते रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मामलात भी अच्छे रहे होंगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी के हवाले से जितनी भी प्लैनेट्स की पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस। मैं जानती हूँ कि जिस वक्त में आपको ये वीडियो मिलेगी तो हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। थोड़ा सा लेट हूँ मैं बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल। बड़े अरसे के बाद एक छोटी सी वेकेशन मैंने ली थी, जिसकी वजह से मैं कराची गई हुई थी अपनी फैमिली, कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिसकी वजह से तो ऐसा ज़रा डिले है। लेकिन एनी हाउ आपका पूरा हफ्ता आपको एक्सप्लेन करूँगी और इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ेदार किस्म का ये हफ्ता होने जा रहा है। तो जी बात करते हैं एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात का पैगाम लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। जैसे कि शुरू में बता चुकी हूँ, किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। तो एरीज आप लोगों के अब लगन में जुपिटर है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है ट्रैवलिंग के लिए, वन एन ऑसम टाइम। आप ट्रैवल करना चाहें तो उसके लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। ख़ास तौर पे जो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं, वीज़ा पासपोर्ट वाला कोई इशू है तो उसमें बड़े अच्छे मामलात आप लोग के रिजॉल्व होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एक बड़ा खूबसूरत ये वक्त है। जो लोग कमिटमेंट्स चाह रहे हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग इंगेज होना चाहते हैं, अच्छे प्रपोजल्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा ही खूबसूरत ये वक्त है। दूसरी अहम बात, जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं या आप लोग अपनी पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं, समटाइम्स ये ऐसे मामलात को भी लेकर आता है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं और चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए थे, तो ये अब आपकी उन चीज़ों को बेहतर कर देगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत पैटर्न, खूबसूरत वक्त है। तो आप लोगों के मामलात को बड़ा बेहतरीन दुरुस्त कर देगा। एंड सेम गोज़ फॉर दोज जो कि पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप में ये बड़ा खूबसूरत और उम्दा वक्त है, आप लोग की चीज़ों को बड़ा अच्छा कर देगा। जुपिटर की प्लेसमेंट आई ही बड़ी खूबसूरती से है। पहले भी जुपिटर एरीज में था, मगर मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं वो कहता है राहु की ग्रिप से बाहर गया है। राहु चेंज हुआ है, अपनी उसने पोजीशन चेंज की थी, तो ये अब आप लोगों के लिए बड़ी खूबसूरती से मामलात को लेकर आ रहा है। दूसरी अच्छी बात, जिनके कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात चल रहे हैं या कोई मिलना होता है ना, जायदाद के मसाइल चल रहे होते हैं, वहाँ पे आपको बड़े अच्छी रकम वसूल हो सकती है, जायदाद में हिस्सा मिल सकता है। आप खुद कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। सो ओवरऑल व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफलिंग में जो कार्ड्स गिरते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है, तो देखते हैं। यस, यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ का समहाव बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है। किसी भी मामले में आप हैं, किसी भी चीज़ में भी है, जिन लोगों के साथ इनफैक्ट आप रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में भी हो सकता है, आप जिस भी मामला में आप विक्टिम बने, आप किसी चीज़ का शिकार हुए, विक्टिमाइज हुए हैं, आपको समझ आइए कि यार मुझे तो अपनी अहमियत का पता ही अब चला है। किसी चीज़ को आपने अथॉरिटाइज़, अब किसी चीज़ की आपने अथॉरिटी ली है बेसिकली,
आप डेफ़िनेटली अगर आप क्रिएटिव है, माइंड बहुत अच्छा चला है, आपने समझा है कि मुझे इस मामलात को इस तरीके से लेना चाहिए था, आप रियलाइज़ कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को। पास्ट की मिस्टेक्स भी है जिनको आपने क्या कहूँ रियलाइज़ किया है, थोड़ा-सा सेल्फ गिल्ट भी है कि अच्छा मुझे तो शायद इस चीज़ को ऐसे नहीं, इस मामले को ऐसे नहीं, ऐसे टेक अप करना चाहिए था। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं, अल्लाह के बहुत करीब हुए हैं। आपने महसूस किया है कि मुझे शायद, जैसे मैंने कभी कहा कि पास्ट के कुछ मामलात थे, कुछ गलतियां हैं जिसको आप अंदर ही अंदर शायद महसूस करते हैं। एक बहुत से मामलात में आपको नई रोशनी मिली है, आपका काम एक्सपैंड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। आपने किसी नई चीज़ को खोला है, कोई ब्रांच है, क्या है, किसी नई चीज़ को आपने एक्सपैंड किया है। आपकी फैमिली में भी कोई एक्सपेंशन हो सकती है, किसी औलाद के सिलसिले में हो सकती है, कुछ कुछ इस तरह के मामलात आपके बढ़ते जा रहे हैं। फेथ, तवक्कल बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा बेहतरीन हुआ है और उसमें आपने बड़ी मजबूती अपने अंदर महसूस की है। ट्रिक अराउंड आप बड़ी जगह पे हुए हैं, अभी आप अपनी किसी और बड़े क्लोज वन से हुए हैं, किसी औलाद से हुए हैं, किसी शख्स से हुए हैं, किसी काम में हुए, बट ऐसे लगता है कि आप ट्रिक अराउंड बार 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 बार, आपसे दिल के बहुत अच्छे हैं, बार बार एतबार कर लेते हैं। और अच्छा, जिससे ट्रिक अराउंड हो रहे हैं ना, वो भी शख्स मुझे बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती है, वो कोई ऐसी पर्सनालिटी है, लेकिन या तो आपका कोई अदालती मामला है, या आप किसी अदालती मामलात में फंसे हुए हैं, कोई मुकदमा है, कोई ऐसी चीज़ है। समटाइम अक्सर कहती हूँ कि घर में भी मुकदमे लगते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा मे बी अभी भी आपको किसी बात का, कहते हैं इंटरनल कोई बात है जिसके बारे में अभी भी आपको शायद पता नहीं है। मेक श्योर करें कि आपको हर चीज़ का पता हो, क्योंकि आपसे कोई चीज़ शायद छुपाई जा रही है, आपसे कोई चीज़ शायद हिडन रखी जा रही है। जो जवाबात आप चाहते हैं उसका कोई अगला आपको जुर्रत नहीं कर रहा बताने का, खौफ है शायद आपकी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है, लोग आपसे डरते हैं। अच्छा जी, बड़ी नई चीज़ों के आगाज़ होने जा रहे हैं और आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छी काम करती है, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। आप इस वक्त अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एंड यस, बहुत से सच इस वक्त आपके सामने आएंगे, आपके सामने बहुत से सच आ रहे हैं और उनको क्या कहूँ डाइजेस्ट करना, उसको संभल के चलना, ये भी आपकी एक बड़ापन होगा, बड़ी क्वालिटी है। उसको सोच समझ के आगे की तरफ लेकर जाइए। शायद इसी वजह से बहुत से लोग आपसे सच्ची बात नहीं करते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। आप बातचीत कीजिए, इसलिए मैंने आपको कहा ना, शायद इसीलिए लोग आपसे बात करने से डरते हैं। दैट इज़ द मैसेज एज वेल, दिस इज़ योर इमोशनल मैसेज एज वेल। बातचीत कीजिए, उसके साथ आपके बहुत से मसाइल का हल आपके सामने आएगा। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, हियर वी गो। यस, इसको हम कहते हैं कि आपके लिए बेहतर है कि अगर आप अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपके प्यार करने वाले हैं, वो डेफिनेटली सेफ़ हैं, बेहतर हैं। आप शायद अंदर से घबराए हुए बहुत हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने ज़रा ब्रॉड विजन के साथ मामलात को देखें। जिससे जो इश्यूज़ है उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो जनाब, ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है हाँ में। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान से हों, पाकिस्तान के बाहर हों, आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आप चाहे जो भी रीडिंग लेना चाहें, हो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, एनीथिंग, आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। और अगर आप लोगों के हवाले से देखा जाए तो वो ब्यूटीफुल टाइम, बड़ी नई चीज़ों के आगाज़ है, बड़े अच्छे मामलात हैं।
एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आपके 8वें घर में इस वक्त जनाब एक प्लैनेट्स का झुमगट्टा है, जिसमें से कि मार्स, मरकरी और सन। कुछ चीज़ों में एहतियात भी करनी है। आपके इस वक्त दुश्मन बहुत होंगे, लेकिन ये एक सडन गेन्स का टाइम है, जिसमें कहते हैं ना अचानक पैसे भी आते हैं। 8वें घर में मुख्तलिफ इसके मायने होते हैं, मगर इसको थोड़ा सा इस वक्त अगर पॉजिटिविटी के साथ देखा जाए और अच्छा भी है आप लोगों के लिए। बहुत से जिनके फाइनेंसिस थोड़े से रुके हुए होते हैं, या अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप स्टॉक का काम करते हैं, आप किसी किस्म के जिसको हम कहते हैं ना ज़मीन से नीचे जितनी भी मादनियात निकलती हैं वो किसी की तरह की भी होती हैं, उसका काम करते हैं। अचानक वाले पैसे जो उनसे होते हैं वो आते हैं इस घर से। जिनकी इनहेरिटेंस के कोई मामला चल रहे हैं, आप ज़मीन में जो प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं, आप उसका काम करते, बिल्कुल पैसे आते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, मैं एक और सेंटेंस हमेशा बोलती हूँ, प्ले बट प्ले सेफ। उस तरह के जितने भी मामलात हैं बिल्कुल पैसे आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना है, क्योंकि आपसे जितने भी लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, जिनके मुकदमात चल रहे होते हैं, उन लोगों को बड़ा एहतियात करना है। ख़ास तौर पे ये तो उन लोगों के लिए है। फिर आ जाते हैं जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, जिनका काम ही बाहर से रिलेटेड होता है। आप लोगों के लिए नो डाउट ये बड़ा अच्छा टाइम है, मगर वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। पैसे ज़रूरत से ज़्यादा लग सकते हैं। ड्राइविंग करने में यहाँ पर आप लोगों ने एहतियात करनी है। पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं, ना 7वें घर में, व्हाट अ वंडरफुल टाइम। आप लोगों के रिश्ते बड़े अच्छे चलेंगे। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल टाइम, बिल्कुल ज़रूर। इंगेजमेंट्स हों, रिश्ते देखने हों, लव अफेयर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। इसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कहते हैं। वहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करनी है आप लोगों ने। फोकस रखिए अपनी लाइफ पे, यहाँ पे डी ट्रैक नहीं होना है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त बड़ा एक रोमांटिकली बड़ा अच्छा एक टाइम है, बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है। सो यहाँ पे आप लोग अपने ऊपर बड़ी अच्छी तवज्जो देंगे। सेहत के हवाले से एक बात ज़रूर यहाँ पे कहूँगी, जिन लोगों को सेहत से रिलेटेड मसाइल इससे पहले आ रहे थे, आप लोग अब अच्छा फील करेंगे। यहाँ तक कि आप लोगों को इससे पहले कोई क्योर नहीं मिल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, सेहत से रिलेटेड मसाइल थे, तो अब यहाँ पे आपके वो मसाइल हल होंगे, इलाज मिलेगा, डॉक्टर सही मिल जाता है। यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो सूरत हाल इससे पहले प्रॉब्लम दे रही होती है, उनके हल मिलना शुरू होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ का बर्डन था जो कि आपने बहुत देर से उठाया हुआ था, लिया हुआ था। ऐसा लगता है जिस तरह वो बर्डन आपका शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, और आपके अपने अंदर क्या है, कोई बगावत आई है किसी मामले को लेकर। आप किसी के आपने किसी का कहते हैं कोई रंग रूप देख लिया है। हाँ, आपके सामने कोई चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, और बड़ी जल्दी है, मोमेंट टू मोमेंट, कुछ दिनों में ही शायद ये कोई चेंज आया है। आपने किसी चीज़ की तहकीकात की है, करवाई है। ये चीज़ें थोड़ी सी डिसिप्लिन में आई हैं। इन अदर वर्ड्स, अच्छी चीज़ें हुई हैं, डिसिप्लिन में आई हैं। बर्डन से आप क्योंकि स्लोली, कुछ लोगों के लिए शायद बहुत स्लोली हो, आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद थोड़े से दबे हैं इस पूरे वक्त में, इस पूरे टाइम पीरियड में आप थोड़े से सप्रेस हुए हैं, दब गए हैं। मगर इससे आपको न्यू विजन ज़रूर मिला है, आपको नई चीज़ें देखने का एक मौका मिला है। आपका शायद एक्सपोजर बहुत हुआ है इस सारे एक्सपीरियंस को करते हुए। बहुत सी चीज़ों का आपने कंट्रोल ले लिया है। फाइनली द कंट्रोल इज़ इन योर हैंड। आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, मगर इस वक्त मैं आपको एक सेलिब्रेशन वाले मूड में देखती हूँ। आपके साथ किसी ने की है जनाब बहुत ज़्यादा कोई माइंड गेम, लेकिन जिसने भी आपके साथ माइंड गेम की है, आपको सप्रेस करने की कोशिश की है, आपको दबाने की कोशिश की है, मेरे अपने ख्याल में दैट वाज, वो कहते हैं ना, सिर्फ एक माइंड गेम थी, मकसद कुछ और नहीं था। अच्छा जी, इस वक्त मैं आपको एक अच्छा फैमिली हैप्पी टाइम है, फैमिली टाइम है, उसमें देखती हूँ, और आप बड़ा इन्जॉय करते हुए मुझे नज़र आते हैं। और फाइनली और कोई ट्रैवल है, कोई सफ़र है, ये शॉर्ट ट्रिप भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रिप भी हो सकता है, बट
आपके इसमें कोई फाइनेंसेस इंगेज लगते हैं, कोई कारोबार है, कोई फाइनेंसेस हैं, या आपके कोई ऐसे मामलात हैं जिसके ज़रिए आपके होंगे, या तो कोई आपने कोई घर से कोई क्या कहते हैं दूर का कोई सफ़र है, या उसकी वजह से आपकी कोई जॉब भी है तो शायद उससे भी कोई इस तरह का है कि आपको सफ़र करके कहीं जाना पड़ता है, ट्रैवल करके, यानी कि अच्छा खासा कोई डिस्टेंस है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ता है, उस पर आप ज़्यादा आजकल गौर कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी इस तरह की बना रहे हैं कि अच्छा मुझे भी कैसे कैसे मामलात को अपने आगे लेकर जाना है। अपने आजकल आप सदकात वगैरह खूब दीजिए, और शायद आपने कुछ दिए भी हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन को इस तरह के मामलात आए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज क्या कहता है जनाब जी? दो मैसेजेस हैं जी आपके लिए बाय द वे। ओके जी, अपने जितनी भी नेगेटिविटी कहते हैं, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे अपनी नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है, और बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स आएंगी जो अभी भी आपके लिए थोड़ी सी जो कहते हैं टेस्ट हो सकता है, आपके लिए कोई टेस्ट वाले कोई ऐसे लोग हैं शायद जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जो आपका इम्तिहान भाई खूब लेते हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। अच्छा, ब्यूटीफुल मैसेज भी आपके लिए। मैसेज भी ये है कि बहुत सी ऐसी जो चीज़ आपको तंग करती है, वो चाहे लोग हों, चाहे एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, उसको रिलीज़ कीजिए, उसको जाने दीजिए। ग्रिप करके नहीं रखना, उसको ग्रैब करके नहीं रखना, उसको रिलीज़ कीजिए। एंड आप इसमें ना उसको कहते हैं लेट गो कीजिए, एंड यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील रिलैक्स। ऐसे लोग जो आपको, या ऐसी चीज़ें जो आपको मज़ीद सर्व नहीं कर पाती हैं, लेट इट गो। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप यहाँ से हों, दुनिया में कहीं से भी हों, आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पे मुझसे रब्ता करेंगे, ओनली दिस नंबर। आप किसी भी तरह की रीडिंग लेना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, पाम रीडिंग्स हो, और इसी तरह से NLP सेशंस, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात भी करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ बात करूँ। एनी हाउ जी, अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच मेजर प्लैनेट की कोई ट्रांजिट नहीं है। आपके अब हैं जी 7वें घर में बेशुमार प्लैनेट्स, यानी कि मार्स भी है, मरकरी भी है, और सन भी है। और इस वक्त है एक अच्छी पोजीशन है आप लोग की पर्सनल लाइफ के हवाले से। सबसे पहले बात करें तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में इस वक्त बड़े अच्छे मामला आएंगे, खूबसूरत मामला आएंगे। बड़े बड़े जो लोग स्पेशली सिंगल हैं, तो आप लोग की लाइफ में इस वक्त बहुत से रिश्ते आ सकते हैं। आप लोग शादी करना चाहें, एक आप लोगों को कहते हैं ऑप्शन समटाइम्स आती हैं, बिल्कुल आएंगी। आप लोग पार्टनरशिप पे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल पार्टनरशिप्स ऑफ़र भी आ सकती हैं, काम करने की बहुत सी ऑप्शंस आएंगी। सो यू हैव टू डिसाइड केयरफुली, बड़े सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है जब ख़ास तौर पे शादी की बात हो, आप लोग कोई काम करना चाहे तब हो, रिश्तों की ख़ास तौर पे जब बात हो रही हो, शादी की तरफ आपने जाना हो, चॉइसेस मेक करनी हो, शादी में तो ख़ास तौर पे मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं, क्योंकि मार्स बैठा हुआ है, मरकरी सन है, ये अच्छे रिश्तों को तो लेकर आता है। ऑन द अदर साइड जो लोग शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पे जो लोग रिश्तों में हैं, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप्स में हैं, ये कन्फ्यूजन्स भी लेकर आता है, रिश्तों में गड़बड़ भी कराता है, प्रॉब्लम्स भी देता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी आती हैं एकदम से। ऐसे ही एक बातचीत करते हुए आपका दिल करेगा कि नहीं बस इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है। खुदा न खास्ता ये बिल्कुल जिनके रिश्ते एज पॉइंट पे हों, उनके अंदर इतनी अच्छी खासी दरार डालता है कि रिश्ते बने बनाए टूटते भी हैं। सो यहाँ पे मेक श्योर करना होता है कि बजाय ऐसे कि आप बिल्कुल एकदम से रिश्तों को तोड़ दें, तो एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं,
मेक श्योर किया जाता है कि क्या दो लोग आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये वक्त आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन है, जहाँ पे रिश्ते आएंगे, शादी, मंगनी, कमिटमेंट्स, उसके लिए तो व्हाट एन आइडियल टाइम, बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छा जी, जॉब्स वालों के लिए, जो लोग जॉब्स में जाना चाहते हैं, बल्कि यहाँ पे ऑप्शंस भी आएंगे और आप लोगों की डेजिग्नेशंस भी हाई हो सकती हैं, नई ऑप्शंस आ सकती हैं। तो बड़ा खूबसूरत वक्त है। यहाँ तक कि जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वक्त है आप लोगों की कमिटमेंट्स का। कमिटमेंट्स जॉब में भी होती हैं और हाई डेजिग्नेशंस बड़ी अच्छी आ सकती हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत ऑप्शंस आएंगी। सेहत में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ पे भी आप लोग अपनी, क्या इस वक्त आप अपने ऊपर ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि मुझे अपना ख्याल रखना है, जिम विम ज्वाइन करनी है, इस तरह के जहन में बहुत से ख्याल आएंगे। तो उसकी तरफ इस वक्त आप लोग हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे टू मेक योर सेल्फ फिट, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह की तरफ कुछ रुजू करना चाहते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत रहेगी, चीज़ों में डिले आ सकता है, और वो भी खाम खा कर डिले होगा। प्लानिंग कुछ करेंगे, होगा कुछ, और उसमें कुछ डेटें जो आप लोगों के लिए अच्छी होंगी, जब थोड़ा सा ज़रा बेहतरी आ सकती है, वो होंगी जी कोई 10, 11 और समहाउ 12 भी। ये दिनों में अगर आप लोग कोई चीज़ जाना चाहते हैं, कोई पेपर है, कोई पासपोर्ट है, वट एवर इट इज़, उस ये डेटें थोड़ी सी आप लोगों के लिए कदरे बेहतर हो सकती हैं। बाकी कुछ दिनों में अगर डिले आता है या पोस्टपोन होती हैं, कुछ मामलात होते हैं, दैट इज़ ऑलराइट, उसको थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो, ब्यूटीफुल कार्ड्स। अच्छा जी, आप फिक्रमंद हैं, दुआ कर रहे हैं किसी के बारे में, और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपके बारे में, तो पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में कोई बहुत चर्चा हो रहा है, आपने कुछ ऐसा काम किया है, मे बी यू आर क्या उसे कह लीजिए, टॉक ऑफ द टाउन, आपकी कोई मशहूरी हो रही है, आपकी कोई जहानत के बारे में बात हो रही है, आप आजकल ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसे कोई नंबर ऑफ ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं, और आपकी सलाहियतों के बारे में बात हो रही है, आपकी कोई ऐसी सलाहियत है, आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है जिसके बारे में बात हो रही है, विच इज़ गुड। और आप दैट्स अ वेरी गुड साइन एज वेल। आप किसी चीज़ में परेशान थे, सेहत में परेशान थे, बट इट्स अ टाइम ऑफ रिकवरी, आप रिकवर कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, आप चीज़ों को परफेक्शन के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, आप में से शायद कुछ लोग टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, मे बी आप लोग स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। कोई आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें यू आर डूइंग वेल, आपने अपने आप को बेहतर किया है, मज़ीद अच्छा किया है, आपके बात करने का स्टाइल और बेहतर हुआ है। आप अपने बच्चे की तरफ से, या प्रेगनेंसीज़ हैं, कुछ ऐसा मामला है, आपकी सेहत है, उसमें आपने कोई नई चीज़ प्लान की है, फैमिली की ग्रोथ की तरफ प्लान किया है, और विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेप। कुछ लोग हैं आपकी बात को मुसलसल क्या है रिजेक्ट करते हैं, मानते नहीं हैं, जो कि आपको एक चीज़ बॉदर करती ज़रूर है, बट आई थिंक वो शायद शुरू से ही क्या है, आपके अगेंस्ट है, शुरू से ही आपकी बातों को, उनका शायद काम ही यही है, आप कहेंगे कुछ, वो आपको रिजेक्ट करेंगे, दैट इज़ ऑलराइट। अच्छा जी, किसी नई चीज़ की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, और उसमें शायद बहुत से लोग, फिर वही कहूँगी कि आपकी मुखालफत करते हैं, और शायद ये बिला वजह की मुखालफत है, बिला वजह की अगेंस्ट होना जिसको कहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको उसके ऊपर गौर भी करना चाहिए, फोकस भी करना चाहिए। यू आर आप इंस्पायरेशन, कोई पर्सनालिटी है, मे बी यू आर अ सेलिब्रिटी और समथिंग, बड़ी हाईलाइटेड आपकी कोई पर्सनालिटी है, कोई घर का चेंज है, या आपने अपने घर में कोई चेंजेस लाने के बारे में सोचा है, मे बी यू विल बाय सम प्रॉपर्टी, कोई घर लेना चाह रहे हैं, या उसकी तलाश में हैं, आप किसी चीज़ की तलाश में हैं। फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कोई आपने अपने को बैरियर्स खींचे हैं, कोई सर्कल चेंज किया है, समथिंग लाइक दिस, कुछ आपने अपने लाइफ के कोई गोल्स, पर्पस चेंज किए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, हियर वी गो।
अच्छा जी, आप ने अपनी बातचीत, या मैंने कहा ना, आप लोग कम्युनिकेशन स्टाइल को, बातचीत का स्टाइल, पर्सनालिटी स्टाइल टोटली चेंज किया है, जिससे आप खुद भी अच्छा महसूस करें। कोई ज़बरदस्ती को ना, अच्छा जी किसी ने कहा नहीं, ये आपने अपने अंदर खुद चेंज करके यू आर फीलिंग गुड, आप खुद भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। एंड हियर वी गो। वाओ, आप शायद बहुत से लोगों को क्या है, विलिंग है टू फॉरगिव अदर्स। आप बहुत से लोगों को, इसको कहते हैं, क्लिंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, कोई बोझ नहीं रखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और पीसफुली, और पास्ट की बहुत सी पेन्स हैं जिनको आप जाने देना चाहते हैं। फॉरगिव, कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, एंड मे बी यू बिलीव इन दैट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ जो होते हैं ऑफ वाइट कलर, गोल्डन कलर, ये सारे जो शेड्स हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है हाँ। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप दुनिया में जहाँ पे भी हों, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर को डायल करेंगे और मेरे से बात हो सकती है, अपॉइंटमेंट मिल सकती है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। अब आपके छठे घर में है जी बहुत से प्लैनेट, सन, मरकरी और मार्स। 3 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हुए हैं। 5वें घर में वीनस है। बड़ी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। आपके वर्क वाइज तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। सेहत का ख्याल रखना है। वर्क में डेफिनेटली जो लोग जॉब्स करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इंक्रीमेंट्स लग सकते हैं। ये आप लोगों को अच्छे मामलात रहेगा, बशर्ते कि आपका फोकस हो, मेहनत करें, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। एक चीज़ जिसका आप ख्याल रखना, दैट इज़ योर हेल्थ। और ये मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा, क्योंकि हेल्थ इस वक्त आपको कहीं ना कहीं अप एंड डाउन वाले फेजेस देती रहेगी। आप लोगों को थोड़ा सा इधर जो पास्ट में रही भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो लोगों को रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़े से इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ना करे कोई रिकमेंडेशंस डॉक्टर्स की तरफ से रही हों, सर्जरीज़ की, कोई वूंड्स, इंजरीज़, कुछ इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जहाँ तक बात आती है आपके हाईलाइटेड रहने का, वो लोग जो कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप लोग कोई कारोबारी लोग हैं, आप लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोमिनेंसी आ सकती है। जिस तरह मैंने कहा कि हाईलाइटेड पोजीशंस, यहाँ पे अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं। वो चीज़ जो कि आपने कभी सोची भी ना हो, यहाँ तक कि ऐसे मामलात भी मिलते हैं। सो ये एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त है। आप में से वो लोग जो कि बच्चों की तरफ से को फ़िक्रमंद हैं, ख़ुद बच्चे हैं, अपनी एजुकेशन की तरफ से फ़िक्रमंद, आप लोगों को यहाँ पे बड़े अच्छे मामला पे, कहते हैं कभी इंसान सुरखरू होता है अपने बच्चों की तरफ से, उनकी शादी हो, एजुकेशन हो, कोई भी मामला, तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी फेवर्स मिल सकती हैं। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम। एक चीज़, थोड़ा सा जो लोग प्रॉपर्टीज़ में है, बाइंग सेलिंग में है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा एहतियात के साथ। आप यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़े से तंग हो सकते हैं। फाइनेंसिस में आपको थोड़ी सी तंगी आ सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत तंगी, मगर यहाँ पे यकीनन आपको थोड़ा सा अपने आप मैनेज करके चलना होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी,
अच्छा जी, बहुत से लोग इस वक्त आपको ऐसे मिलेंगे जिसको हम कहते हैं डुअल फेस लोग, डुअल पर्सनालिटी वाले लोग। आपको कहेंगे कुछ अंदर से कुछ, मगर अपने अंदर बहुत फॉरगिवनेस रखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज की तरह आपको चलना होगा। आपके अंदर, आप ऊपर से आपकी लाइफ ऐसे लगता है जिस तरह परफेक्ट, बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छी है, फिर मैं कहूँगी हाईलाइटेड, लाइमलाइट वाली आपकी कोई लाइफ है, लेकिन अंदर आपको किसी बात का गम है, तकलीफ़ है, किसी चीज़ में आपको एकदम से आइसोलेटेड कर दिया गया है, एक कोने में कहते हैं ना, लगा दिया गया है। वर्कहोलिक आप बड़े ज़बरदस्त हैं, आपको अपने, और ये स्पेशली कनेक्शन ऐसा लगता है इट इज़ रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, या आपका कोई बच्चा है, पेरेंट्स है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो पेरेंट्स है, कुछ इस तरह का कनेक्शन मुझे ऐसा नज़र आता है। और आप उसके बारे में मुसलसल कोई दुआ है, कोई खैर है, आप मांग रहे हैं कि कुछ मामलात आपके हक़ में हो जाए, जो कि हो जाएंगे, मगर आपको बीच में कोई कंफ्यूज करता है, और कन्फ्यूजन आप लोगों के दरमियान कोई लेकर आता है, और ऐसा लगता है कि जिस तरह ये कन्फ्यूजन कम होने की बजाय बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही है, ये कन्फ्यूजन बढ़ रही है। इनसिक्योरिटी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आई बिलीव आप इसको थोड़ा सा सोच समझ के सॉर्ट आउट कीजिए। आप इस मामले में मुझे अच्छे खासे जज्बाती नज़र आते हैं। ये मामला जज्बात से हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप मुझे अच्छे खासे अपने, और स्पेशली इट इज़ अबाउट योर, ऐसा लगता है मेरा कोई क्लोज़ रिश्ता है, मे बी जिसके साथ आप चल रहे हैं, आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। आप शायद बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बट स्पेशली मुझे आपकी औलाद से रिलेटेड ये कुछ मामलात नज़र आते हैं। आप उधर कुछ, आपके माँ बाप हैं, क्योंकि ये रिश्ता एक ख़ास तौर पे कोई ब्लड रिलेशन नज़र आता है। अच्छा जी, पर्सनालिटी आपकी ज़बरदस्त इंस्पायरिंग है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त आपको कोई प्रमोशन है, आप हाईलाइटेड हैं, कोई रुतबा है, कोई मकाम है आपको मिला, और आपने आजकल अपनी वेल बीइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू किया हुआ। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, और आपकी विल पावर भी इस वक्त बड़ी बेहतरीन है। और आप आजकल अपने लाइफ गोल्स के ऊपर, जो भी अचीवमेंट्स हैं या आप जो चाहते हैं उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, लेट्स सी क्या निकलता है मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके, वर्क थ्रू। अच्छा जी, आपके अंदर जो भी खौफ है या किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को लेकर, आपको उसको दूर करना पड़ेगा। आपके बहुत से मामलात होंगे हल। इट सीम्स लाइक किसी बात का खौफ है, फियर है, जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे, ये आपके इमोशंस होते हैं बाय द वे, आप उसको दूर नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। आपका खौफ आपकी राह में बहुत ज़्यादा आता है, सो उससे go through करें। Now let's see one more message and color of this week. One more message and color of this week, and here we go. Beautiful message over here as well. अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। आपको बहुत सी चीज़ों को कैंसिल करना होगा, क्लियर करना होगा, डिलीट करना होगा। जब तक वही बात है कि आप जब तक अपने स्फीयर को, उन मामलात को क्लियर नहीं करेंगे, आप शायद उस चीज़ को पार नहीं कर सकते, आगे नहीं निकल सकते। और पॉजिटिविटी अपने मामलात में, थॉट्स में, सबसे पहले हम अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करते हैं, आपकी बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, अपने पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग को आपको क्लियर करना होगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं हो, मैं इसलिए रिपीट करी क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में बहुत से क्लाइंट्स मेरे
दुनिया के हर कोने से हैं, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बिल्कुल दी जाती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।